तो अब हम डायरेक्टली आते हैं जनाब, व्हाट इज बेसिकली द जीन एक्सप्रेशन। मैं खदीजा के लिए और दूसरी बच्ची के लिए, सिद्रा के लिए दोबारा से रिपीट कर दूं कि हम सिर्फ अभी पढ़ के आ रहे हैं, टॉपिक रिपीट कर रहा हूं। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो डीएनए में, यानी क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स जो होती हैं, और जीन जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है। बड़ा जबरदस्त असाइनमेंट बना के दिया है मुझे दुआ ने और खदीजा ने। अभी तक इन दो का मुझे रिसीव हुआ है, बहुत बेहतरीन बनाया है इन दोनों। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, आप सबको भी तौफीकात में दे के आप लोग भी काम करें माशाल्लाह। तो बेहतरीन। जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए में जीन, और जीन की सीक्वेंस हमारे पास, और नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस हमारे पास जीन कहलाती है। अब सवाल है कि जीन काम क्या करती है। तो हमने कहा कि जीन अपने आप को जाहिर करती है, एक्सप्रेस करती है प्रोटीन बना के। प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आरएनए का इस्तेमाल करती है, यानी कि सेल इस्तेमाल करता है, सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। और आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो हमने पिछली क्लास के अंदर एक तो आरएनए की 3 किस्में, जिसके अंदर टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। एम फॉर मैसेंजर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। इन सब का फंक्शन भी पढ़ा, और क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें में डिटेल ली। फिर हमने ये डिफरेंस पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। ठीक है ना, उसकी भी हमने आपको बहुत सारी स्लाइड दिखाई, 5-6, उससे आपको अच्छी तरह समझा दिया कि वही मैं आपको स्लाइड शेयर भी कर दूंगा। लेक्चर इंशाल्लाह रात तक अपलोड हो जाएगा, तो आप सब लोग दोबारा से पिछले लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सुन के। ठीक, तो अब हमारा डायरेक्ट काम ये बनता है कि डीएनए के ऊपर जो जीन की सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस की सूरत में, ये किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करती है और प्रोटीन बनाती है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, वो प्रोटीन बनाती कैसे है। ठीक है, तो हम आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, और स्क्रीन शेयरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। अच्छा, ये बेटा आपको पिक्चर नजर आ रही है वाज़ेह तौर पे? रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन बेटा नजर आ रही है? सर। हाँ जी सर। एक ही तस्वीर नजर आ रही है? वेरी गुड, चलो ठीक है, इसको हम आगे लेके चलते हैं। क्या कह रहा है जनाब? रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन रेगुलेट कहते हैं चलाने को, बढ़ने को आगे, कि जीन किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। सबसे पहली बात, जीन कहाँ मौजूद होती है? जल्दी जल्दी बताएं, कहाँ मौजूद होती है जीन? डीएनए में। ठीक है, वेरी गुड। तो जीन इक्वल टू सेक्शन ऑफ द डीएनए कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन, यानी जीन हम किसे कहते हैं कि डीएनए का एक छोटा सा सेक्शन जिसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में सेव होती है, कौन बताएगा? जीनस बेस कोड्स में, जेनेटिक कोड्स की सूरत में, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस की सूरत में। ठीक हो गई बात? बेटा डिस्टर्बेंस है क्लास में? हेलो सर, आ रही है बात? सर आ रही है, सही आ रही है। ये स्क्रीन शेयरिंग क्यों हो रही? आपको स्क्रीन शेयर हो रही? नहीं सर, अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही ना, यहाँ भी कुछ स्टॉप हो गया। दोबारा से करिए। अच्छा ये ठीक है। हाँ, तो हम कौन सी पिक्चर ले रहे थे? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। हाँ, यहाँ पता नहीं कुछ डिस्कनेक्शन सा हुआ, क्या हुआ? खैर चले। सर आ रही है? ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे पास अनस्टेबल बता रहा था, तो मैंने कहा कंफ्यूजन तो हुई है, कुछ स्क्रीन भी चली गई थी ना मेरे पास से, तो पता नहीं क्लियर है या नहीं। तो हम बेसिकली इस वक्त स्टडी कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन, और हमने अभी तक क्या स्टडी किया जब तक पिक्चर खुले। तो अभी हम क्या चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसके अंदर फर्स्ट काम जो है वो कौन करता है? डीएनए खुद। ठीक है ना, ये हो गई पिक्चर शो बेटा सबको?
नहीं यस सर सर पिक्चर शो नहीं हो रही। हो अभी हो जाएगी, जी रुक सर जाओ, हो सब जाओ, हो गई ना। ठीक है, हमने क्या कहा कि डीएनए जीन इसी के पास है, और डीएनए की जो अंदर नाइट्रोजनस बेसिस है वही जीन कॉल करती है। उसे क्या कह रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए, यानी डीएनए में कुछ तब्दीली होगी। अब वो तब्दीली क्या होगी, दिस तब्दीली यानी कि दिस चेंज इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए अपनी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि कॉपी, ट्रांसक्रिप्शन मतलब भी कॉपी होता है, आप ट्रांसक्रिप्ट कराते हैं ना, ट्रांसक्रिप्ट मतलब भी एक कॉपी होता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, देखिए लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद अपने ऊपर किसकी कॉपी बनाएगा, आरएनए की एक कॉपी बनाएगा, अपनी कॉपी बनाएगा जो आरएनए कहलाएगी। क्योंकि उस आरएनए की जो नया स्ट्रैंड बनेगा धागा, आरएनए एंड द नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है ना, कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए, मतलब अपने ऊपर एक और स्ट्रैंड बनाएगा, दैट इज आरएनए। ठीक, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन से पहले वाला पोर्शन, पोस्ट इसको छोड़ दिया, तो डीएनए ने बनाया आरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि डीएनए पे आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, आरएनए जब बन जाता है तो आरएनए सर किसके डीएनए से पास, आरएनए कैसे बनी? जी बेटा, डीएनए से आरएनए कैसे? डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए एक आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, अभी हम आगे जब प्रोसेस बताएंगे तब बताएंगे आपको कि वो एंजाइम आके लगता है और फिर वो डीएनए को खोलता है और वहां से नया स्ट्रैंड जनरेट करता है। कैसे करता है ये हम आगे दिखाता है, अभी तो स्टेप समझ लें, फिर स्टेप की डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो आरएनए कोडिंग बन जाती है, फिर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, क्योंकि डीएनए बैठा हुआ न्यूक्लियस में था, तो इसलिए हमने डिफरेंस में भी देखा कि आरएनए न्यूक्लियस में भी होता है और न्यूक्लियस से बाहर प्रोटोप्लाज्म में भी होता है, जबकि डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होता है, वो बाहर नहीं निकलता। तो आरएनए उससे इंफॉर्मेशन कॉपी की सूरत में लेके आता है, और लेके किसमें आता है, प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के पास जाके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो रेगुलेट करती है वो नेक्स्ट जीन को एक्सप्रेस करती है, यानी कि खुद जीन एक्सप्रेस कर रही है वो। ट्रेट कहते हैं करेक्टर्स को, ये करेक्टर सारे हमारे कौन से हैं, बोलना, आवाज का बारीक मोटा पतला होना, कलर गोरा नीला पीला होना, काला होना, आंखों का एक्सप्रेशन, आंखों का कलर, आंखों की शेप, ये सारी चीजें बॉडी की, इसे हम ट्रेड करेक्टर्स कहते हैं। यानी कि ट्रेड कंट्रोल करता है, जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, और फिर सेल के फंक्शंस। सेल के फंक्शन कौन कौन से हैं जनाब, सेल ने अपनी सेल डिवीजन भी करनी है, एनलार्जमेंट करनी है, सेल मैचुरेशन करनी है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स बनाने हैं, ठीक है ना, ग्रोथ करनी है सेल ने, ये सारे काम हमारे पास फिर जीन जो प्रोटीन बन रहे होते हैं ये उन तमाम चीजों को कंट्रोल करती है। तो हमारे पास 3 स्टेप्स आ गए, डीएनए से बनेगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बनेगा प्रोटीन ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का एंड प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी सिंपल सी डायग्राम होगी। ठीक, अब मैं आपको एक और चीज की तरफ लेके चलता हूँ, बड़ी वाजे और अच्छी डायग्राम मैं आपको मजीद बात, ये सारी वही है, देखेंगे आगे, देखिए कितनी अच्छी और वाजे तौर पर डायग्राम है। सबसे पहले क्या है, डीएनए। डीएनए देखें, ये जो पीछे वाला पोर्शन है बिल्कुल फिट सेट है, लेकिन अगला पोर्शन खुलना शुरू हो गया, यानी आगे जाके ये खुल गया। जब ये खुल रहा है तो उस खुलने के अंदर से डीएनए जब खुलेगा तो क्या बनेगा, उसने क्या बताया, देखें, ब्लू वाला डीएनए और ब्लू वाले में से क्या बना, आरएनए, यानी कि डीएनए के ऊपर आरएनए बना, नीचे ये आरएनए आ गया सिंगल स्ट्रैंडेड, ये आरएनए, दिस प्रोसेस इज नोन सर एज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, जी बेटा, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। पिक्चर क्लियर नहीं है, नहीं सर पिक ये नहीं आ रही है, पुरानी आ रही है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छा ये आ गई हम, यस सर। तो बताते क्यों नहीं, शाबाश, सिर्फ दुआ को ही समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए ऊपर डीएनए बना हुआ है, डीएनए खुलना शुरू हुआ, डीएनए ने क्या बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नीचे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो अब ये ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन मतलब तर्जुमा करना, खोल के बयान करना। जैसे आरएनए अपने आप को खोल के बयान किया तो उसने क्या बना दिया, प्रोटीन, और प्रोटीन एच बी एम और बहुत सारे किस्म के नाम रख दिए प्रोटीन, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन्स मौजूद होती है। और देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डीएनए जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन। ओके, हो गई बात, ये भी आपको पिक्चर समझ के समझ में आ गई। ये पिक्चर नजर आ रही है बेटा, वही पिक्चर है तकरीबन दूसरे कलर में, ठीक है, चेंज हुई नहीं हुई, यस सर हो गई सर हो गई। हो गई तो बताया करें ना कम से कम।
अच्छा डीएनए राइट है। अब देखिए इसकी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर यूं है, इस जो आरएनए के ऊपर इसमें नाइट्रोजनस बेसिस क्लियर बना के दिखाएंगे, ठीक है। UAC GUC GU है, तो U बता रहा है कि दैट इज आरएनए, ओके। जबकि डीएनए में सर आप तो देखें, पहले यूरेसिल था नहीं, तो अब कहाँ से आया इसमें? अब कहाँ से आया, ये बात भी हम आपको जब आरएनए बनेगा ना ट्रांसक्रिप्शन डिटेल स्टेप बताएंगे, उसमें बताएंगे, अगले स्टेप आ रहा है वही बताएंगे हम आपको। फिर अल्टीमेटली क्या बनाना शुरू हो गया, प्रोटीन। अभी तो हम सिर्फ 3 स्टेप बता रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन पहला स्टेज, डीएनए का बनना, डीएनए पे आरएनए का बनना, डीएनए पे। दूसरा ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा होना, और फिर उस तर्जुमे के रिजल्ट में प्रोटीन्स बन के बाहर निकल आना, ठीक। ये बात भी अंडरस्टैंड हो गई। हाउ टू सेल मेक प्रोटीन, ये बड़ी थोड़ी सी टिपिकल तस्वीर है, मैं आपको बड़ी आसान तस्वीरें दिखाता हूँ। एक बात और समझ लें, प्रोटीन डू ऑल द वर्क, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारी बॉडी में सारे काम कौन करता है भाई, कौन करता है बॉडी में सारे काम? प्रोटीन्स प्रोटीन्स करता है। वन ऑफ द मेजर जॉब ऑफ द सेल इज टू मेक प्रोटीन्स। किसी भी सेल का सबसे बड़ा काम, एक बहुत सारे कामों में एक बड़ा काम क्या है, प्रोटीन बनाना। बिकॉज क्यों बनाना भाई प्रोटीन? इसलिए कि प्रोटीन डू ऑल द वर्क, प्रोटीन ही सारे काम करता है उस सेल के भी और स्ट्रक्चर के भी। जैसे ये लिखा हुआ आगे देखें, डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसलेशन करके क्या बना दिया, प्रोटीन। और प्रोटीन ने क्या बनाया, सेल का स्ट्रक्चर, सेल के एंजाइम, सेल के सिग्नल्स और रिसेप्टर, यानी कि सिग्नल को लेना और देने वाला काम, सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं, पूरा सेल का स्ट्रक्चर उसका। इसलिए देखिए हम कहते हैं कि द एंजाइम्स आर द प्रोटीशिनस, अमीनो एसिड आर द प्रोटीशिनस, नाइट्रोजिनस। क्यों? क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन के बने होते हैं। अगर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी ना सीक्वेंसली, तो आप इजीली चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई हम प्रोटीशिनस बेस्ड क्यों कहते हैं। तो पता लगा डीएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से सेल का पूरा स्ट्रक्चर, और इसी सेल से मिलकर तमाम ऑर्गेनल्स बने, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी? इस तरह प्रोटीन से। और प्रोटीन कहां से बन रहा है? जीन से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखिए एक और बड़ी हसीन और जबरदस्त और कॉन्सेप्चुअल डायग्राम आपके सामने। डीएनए ने क्या बनाया, जल्दी जल्दी बताएं। प्रोटीन। प्रोटीन ने क्या बनाया? डीएनए प्रोटीन, सेल्स, सेल ने क्या बनाया? बॉडीज। बॉडी। आगे आगे बढ़े, राइटिंग क्या लिखी है? डीएनए हैज function to build protein genes. प्रोटीन जी है, प्रोटीन। और किसकी मदद से? नीचे क्या लिख दिया छोटा सा? जीन। क्या कह रहा है? डीएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन ने सेल बनाया, सेल ने पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, बॉडीज। डीएनए गेट्स ऑल द ग्लोरी, प्रोटीन टू डू ऑल द वर्क। ये बात अब वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गई आपको कि जीन प्रोटीन बनाती है और प्रोटीन सेल्स बनाते हैं, सेल से बॉडी बनती है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नो सर। जवेरिया बात समझ में आ रही है बेटा? मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? यस सर। ठीक है भाई। ये लिखा हुआ, सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन इन वेरी इजी वे। आसान वे में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, समझ आ रहा है। हालांकि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बेटियों, बेटों, बहुत मुश्किल टॉपिक्स है, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या कि हमारे यहाँ असातिज़ा क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को 1 या 2 क्लास में या 1 क्लास में खत्म करा देता है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर डिस्कशंस, डिटेल्स, क्वेश्चन आंसरिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, ये सब चीजें जरूरी हैं। जब तक डिस्कशंस नहीं होंगी, स्टूडेंट टीचर से बात नहीं करेगा, स्टूडेंट अपनी कंफ्यूजन क्लियर नहीं करेगा, आपको कभी भी टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है ना? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, एक चीज को 2-2, 3-3 बार रिपीट करके आपको बता रहे हैं, तब जाके कहीं आपकी बात समझ में आ रही है और आने की कोशिश कर रही है। ठीक है जनाब, ये डायग्राम। अच्छा अब देख लिए वही डायग्राम, जीन ऑन द डीएनए, ब्लू वाली। ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल, उसने क्या किया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट करके आरएनए बना दिया। इस आरएनए ने जाके न्यूक्लियस साइटोसोल के अंदर जाके राइबोसोम में गया और ट्रांसलेशन करने के बाद क्या बना दिया, अल्टीमेटली प्रोटीन बना दी। प्रोटीन। ठीक है, अब आपको 1-2 डायग्राम समझ में आ गई ना, तो सारी डायग्राम आपको तेजी से समझ में आ सकती है। देखिए ये डायग्राम समझने की कोशिश करें, कितनी आसान है। डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया, आरएनए ने ट्रांसलेशन की, अमीनो एसिड चेन बनी, फोल्डिंग होके प्रोटीन बन गए। यानी कि अब आप जीन एक्सप्रेशन को सिंपली 4-5 लाइनों में लिखने के काबिल हो गए। ठीक है,
लेकिन अब आप सिर्फ Yes, कंफ्यूज sir. यूं है Yes. कि ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है, फिर ट्रांसलेशन होती कैसे है, ठीक है ना? ठीक है, जैसे बेटा अपना माइक बंद कीजिए, लेकिन नए बच्चे आते ना ये करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, ये एक तस्वीर और लीजिए। अब थोड़ी सी मैं आपको मुश्किल करता चला जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, अब आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल में लेके जाऊंगा ताकि आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाएं। अब सबसे पहले कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल किया, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट किया, आरएनए ने प्रोसेसिंग कंट्रोल करके एमआरएनए जो बनाया। एमआरएनए, अच्छा ये लाइन क्या बता रही है, कौन बताएगा? जब बल्कि लिखा हुआ नीचे न्यूक्लियर पोर, यानी कि लेफ्ट साइड वाला आपका न्यूक्लियस है, और पोर मतलब वो सुराख जो न्यूक्लियस के ऊपर बारीक बारीक सुराख होते हैं, वहां से एमआरएनए बाहर निकल आएंगे, ठीक है? और डीएनए अंदर बैठा है, न्यूक्लियर एनवेलप ये लिखा हुआ आपका, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। सर ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये सेमी परमिएबल होता है ना? इसमें पोर बने हुए हैं ना, पोर भी बने हुए हैं, सुराख भी बना हुआ है। अगर सेमी परमिएबल होगा तब भी एमआरएनए उस परमिएबिलिटी वाले सुराख से बाहर नहीं आ सकता, उससे बाकायदा एक पोर चाहिए। जी बेटा आवाज नहीं आई। सर ये डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर है और ये पोर से बाहर जा रहा है एमआरएनए। सिर्फ इसलिए डीएनए अंदर ही रहता है, डीएनए कभी भी न्यूक्लियस को बाहर नहीं जाता, तभी उसको अपना एक मैसेंजर बनाने की जरूरत पड़ती है कि वो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ले जाए, ठीक है ना? डीएनए जी कभी भी सर। अपनी जगह नहीं छोड़ता, यानी क्रोमोसोम सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। समझ में आई खदीजा बेटा? जी सर। जैसे कि एक बंदा कहीं कैद हो और वो कैद से बाहर नहीं निकल सकता हो, लेकिन उसने कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी हो तो यकीनन वो खत लिखेगा, किसी बंदे को मैसेज देगा, फिर वो बंदा बाहर जाके मैसेज ट्रांसफर करेगा। तो बिल्कुल वही डीएनए और एमआरएनए वाली बात। अब एमआरएनए कहाँ पर आया? ट्रांसलेशन। अब ये पहला प्रोसेस क्या था? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? ट्रांसलेशन, और उससे प्रोटीन बन गया। प्रोटीन एक्टिवली कंट्रोल, इनएक्टिव जो है मतलब प्रोटीन अब जाके आगे बॉडी के सेल्स बनाएगा, ठीक है? ये हमारे पास सारी डायग्राम्स रिगार्डिंग। अब मैं आपको एक एक्सटेंसिव पिक्चर दिखाने वाला हूँ, उसकी भी डिफरेंट हमारे पास है पिक्चर्स। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जी पूछिए। ये तस्वीरें देखने की निस्बत अगर हम इसकी जो एनिमेटेड होती हैं क्लिप्स, तो अगर वो देखेंगे तो ज्यादा इजीली समझ नहीं आएगा? यकीनन आएगा। क्योंकि सर कल मैंने जो है क्लास ओवर होने के फौरन बाद क्लिप देखा था, वो मैंने आपको भेजा भी था, तो उसमें मुझे काफी सारी बातें क्लियर हुई थी, लेकिन कुछ बातें वो अभी क्लियर नहीं हुई है, तो वो भी आपसे मैंने पूछनी है फिर। और यकीनन देखिए सारी बातें एक साथ तो क्लियर होने से रही, ठीक है ना? लेकिन ये है कि पढ़ते रहने से चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है। एनिमेशन भी शो की जा सकती है, मैंने शुरू में की भी है एनिमेशन शो, मजीद हम एनिमेशन भी शो कर देंगे। बस ये है कि फाइंड आउट करना पड़ता है नेट से मटेरियल। जैसे महारिज मेहनत कर रहा है ऐसे आप लोग भी मेहनत कर लें, ताकि आप लोगों को भी जो है ना वो और मजीद कॉन्सेप्ट आपको सर्चिंग भी करना आ जाए, और जो है चीजों को अंडरस्टैंड करना भी आ जाए। तो जितना देखिए एक टॉपिक के बारे में जितना पढ़ेंगे, जितने डायग्राम्स पढ़ेंगे, उतना समझ में आएगा। ये शो हो रहा है आपके सामने, नई पिक्चर आ गई, ये वही चल रही है, यस सर, नजर आ रही है डीएनए और आरएनए। ठीक है? अभी सिंपल ही बात है कि रिप्लिकेशन हुई, डीएनए ने रिप्लिकेशन करी, आपने ट्रांसक्रिप्शन करी, नया आरएनए बनाया, आरएनए ट्रांसलेशन करी, प्रोटीन बना दिया। नेक्स्ट हम डिटेल पढ़ने वाले हैं जनाब, ये पहली डिटेल पिक्चर आपके सामने, ठीक? अब क्योंकि हम पीछे बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, हमारे लिए ये काम बड़ा आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, फिगर नंबर यानी कि लेबलिंग नंबर 1, इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। इंस्टीट्यूशन मतलब जहां पर तालीम दी जाएगी ट्रांसक्रिप्शन होने की, यानी कि एमआरएनए बनने की, जहां पर काम होगा। इंस्टीट्यूशन कहते हैं जहां इंसान बनाए जाते हैं। कार का वर्कशॉप कहता है जहां कार बनाई जाती है। कंपनियां जहां पर चीजें बनाई जाती है। इंस्टीट्यूशन जहां इंसान को इंसान बनाया जाता है, उसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये क्या है, मेरा माउस जहाँ चल रहा है, जल्दी बताइए क्या चीज है? सर ये डीएनए है, ये इसके अंदर आरएनए बन रहा डीएनए। और डीएनए किसके अंदर है? ये ग्रीन सा एनवेलप क्या है? है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में सुराख जो बने हुए हैं, सुराख क्या है जनाब? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर। पोर। सबकी समझ में आ रहा है ना ये?
जी यस सर। सर। अच्छा, यस अब सर। उस डीएनए ने अपने आप को खोला, देखें, खोलने के बाद डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम लगेगा यहाँ पर, अगले डायग्राम में मजीद शो करूंगा मैं, ऐसे ऐसे डिफिकल्ट करता जाऊंगा। यहाँ लगेगा और वो डीएनए को जो घुमा हुआ रहा है डीएनए को खोल देगा, यानी कि डीएनए जो बंद था वो डीएनए को खोलेगा। जब डीएनए को खोलेगा तो यकीनन उसकी दोनों की नाइट्रोजनस बेसिस अलग हो जाएंगी, एक स्ट्रैंड के ऊपर चले जाएंगे, एक स्ट्रैंड के नीचे आ जाएंगे। जो नीचे वाली स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें एक नया धागा बनना शुरू होगा, जैसे ये बनना शुरू हुआ, ये ब्लैक एरो जो नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये बनना शुरू हुआ। मैं इसको बड़ा करके दिखा दूं, देखें ये वाज़ेह हुआ अब ये, यस सर। ठीक है। ये जो जी सर। नया ग्रीन स्ट्रैंड बनना शुरू हुआ दैट इज द एमआरएनए, नीचे लिखा हुआ भी है देखिए, एमआरएनए स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग मतलब स्लिप होके निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए पर थी उसी की एप्रोप्रिएटेड नाइट्रोजनस बेसिस पे एमआरएनए बनेगा, बट डिफरेंस इज देयर कि जहां डीएनए पे टी होगा, जहां डीएनए पे क्या लगा होगा थायमाइन, वहां आरएनए पे क्या लग जाएगा, कौन बताएगा, यूरेसिल। यूरेसिल। यूरेसिल लग जाएगा, वेरी गुड। तो इस तरह नाइट्रोजन, इसके ऊपर देखिए उन्होंने कोड वर्ड नहीं बनाया, हम अगली पिक्चर में आपको समझाएंगे। नंबर 3 एमआरएनए स्प्लिसिंग, अब वो कह रहा है कि स्लिप करेगा एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्रोटोप्लाज्म, अंदर वाला हिस्सा क्या है न्यूक्लियस, बाहर वाला हिस्सा क्या है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, अब ये बाहर निकल के आ गया, बाहर निकल के आने के बाद ये देखिए ये लिखा हुआ एमआरएनए प्रोटेक्शन, ये बाहर निकला है एमआरएनए, और एमआरएनए सीधा किसके पास जा रहा है, हम देखें नंबर स्टेज 4, एमआरएनए प्रोसेसिंग कर रहा है, किसके पास जा रहा है, ये जो ब्लू ब्लू सा है ये क्या है, राइबोसोम, ओके। इस राइबोसोम के पास जाके अभी ट्रांसक्रिप्शन हुई है, अब कौन सा स्टेज शुरू होगा, ट्रांसलेशन। वेरी गुड। अब इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन, ये लिखा है इनिशिएशन मतलब शुरू होगा, एमआरएनए का काम समझ में आ गया। जो इनिशिएट करवाएगा, राइबोसोम्स बनाएगा, उसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, दूसरा आरएनए भी हो गया। तीसरा काम है ट्रांसफर आरएनए का। अब देखिए ये जो ये हॉकियां से पड़ी है, थोड़ी टॉर्च से पड़ी है, ये जो येलो दे आर द टी आरएनए, ये सब क्या है, वेरी गुड। ये जो अब आपको नजर आ रहा है, ये 3 पिंक 3 ग्रीन, मैं इसको बड़ा करूं इस डायग्राम, उम्मीद करता हूं वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी। यस सर, 3 पिंक, 3 ग्रीन, 3 ब्लू। हाँ, 3 रेड है, 3 ब्लू है, 3 पिंक है। ये 3 पे क्यों, कि 3 का एक कोड होता है अमाइनो एसिड का, AUU CCG TTU, टी तो होगा ही नहीं क्योंकि अमाइनो एसिड वो है आरएनए, AAU CCG GGU UAU इस तरह होगा। अब वो क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड, ये जो कोड है, जैसे इसने कोड दिया किसको, देखें इसने कोड दिया, देखें ये लिखा हो ना, ये एरो बना हुआ आ रहा है, इसने इसको पिंक कोड दिया। अब ये जाके पूरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड बिखरे पड़े हैं, देखिए एक ग्रीन, एक पिंक, एक ब्लू, नजर आ रहा है आपको, ये बिखरे हुए पड़े हैं ना, इस तरह कई अमाइनो एसिड, एक ब्लू भी है एंड के नीचे नजर आ रहा है, इस तरह कई अमाइनो एसिड बिखरे पड़े हैं। अब इसको पिंक का कोड मिला है, फॉर पिंक और ब्लू तो हम सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बता रहे हैं। अब इसे ये कोड मिला पिंक का, फौरन ये मिला पिंक का कोड, और ये ढूंढने निकल गया, ढूंढते जैसे इसको पिंक मिलेगा ये फौरन इसको अटैच कर लेगा। अब पिंक ही अटैच क्यों किया, क्योंकि याद रखें, अगर इसको फॉर एग्जांपल हम ये पिंक का समझ लेते हैं कि UCC कोड है इसका, UC और C, U का अपोजिट क्या होगा, A, C का अपोजिट क्या होगा, G, C का अपोजिट क्या होगा, G। तो AGG जहां पर भी मिलेगा वो वहां पर इसको क्या कर लेगा, कैच, क्योंकि ये कोड है और वो उसका एंटी कोड है, एंटी मतलब अपोजिट, इसका अपोजिट A का बनेगा U, C का बनेगा G, फिर C का बनेगा G। तो जो भी अपोजिट कोड होगा वो उसको एंटी कोड को ग्रिप कर लेगा और ला के अटैच कर देगा। देखें ये अटैच होना शुरू हो गया। अब देखें ना, रेड है, फिर ब्लू है, फिर पिंक है, फिर ग्रीन है, फिर पर्पल है, ये जो आपको अलग अलग कलर दिखाया गया। इससे क्या हुआ, देखिए अब नंबर 5 हमने पढ़ा, नंबर 6 पे देखिए क्या बता रहा है, प्रोटीन प्रोसेसिंग, प्रोटीन प्रोसेस होना शुरू हो गया, एंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब बन के वो बाहर निकल रहा है, डिग्रेड मतलब पीछे वाले से अटैच हो रहा है एक एक करके, और प्रोटीन का प्रोसेस हो गया।
और आप देखिए ये इतनी बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 अमाइनो एसिड की चेन बनना शुरू हो गई और दिस चेन इज नोन एज द प्रोटीन। ठीक है, तो जिस तरीके से कोड मिलते रहेंगे उस तरीके से अमाइनो एसिड मिलता रहेगा। इंतजार ने सवाल किया था कल कि सर कोड तो सिर्फ 3 ही है, 4 है, ये इतने मुख्तलिफ इसके अमाइनो एसिड कैसे बन जाते हैं? तो मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ी सी बात उनको समझ में आई होगी कि कोडिंग बहुत आगे पीछे होती रहती है और जिस तरह के कोड मिलते हैं उस तरह के 20 अमाइनो एसिड टोटल हमारे पास, लेकिन 20 की सीक्वेंस बहुत मुख्तलिफ बन सकती है। इस तरह ये जो एक अमाइनो एसिड बना है इस वक्त यहाँ पर, इस तरह पर दूसरा बनेगा उसकी सीक्वेंस चेंज होगी, तीसरा बनेगा सीक्वेंस चेंज होगी, चौथा बनेगा सीक्वेंस उसकी भी चेंज होगी। इस तरह वेरियस काइंड ऑफ द अमाइनो एसिड बनते चले जाएंगे। मजीद ये क्वेश्चन क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट कल हमारा टॉपिक होगा, कल तो जुमा है, जुमा हफ्ता इतवार हमारी छुट्टी होगी, फिर को दोबारा हमारा टॉपिक होगा जेनेटिक कोड। ओके, फिर हम उसको भी देखेंगे। अभी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 टू नंबर 6 7 बेटा ये डायग्राम जिसकी समझ में नहीं आई वो बात करेगा, कोई कंफ्यूजन है इसमें? होगी कंफ्यूजन, मजीद भी क्लियर करेंगे आगे। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये जो इसको पढ़े जरा, ये जो स्टेप्स है जीन रेगुलेशन के स्टेप। अच्छा लफ्ज देखें, जीन रेगुलेशन बार बार लिखा हुआ आ रहा है, तो मींस आपके पास जब जीन रेगुलेशन आए तब भी आपने प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, आरएनए यूज्ड टू मेक प्रोटीन, यही टॉपिक आपने बताना। 1 एंड सेकंड स्टेज में क्या है? जी सवाल कर रहा है इसके अंदर ये सर राइबोसोम के पास जो पहले टीआरएनए है, पहले डीएनए ने ये बनाया, फिर राइबोसोम के पास गया, फिर एमआरएनए आया। नहीं देखिए, जब सेल बना था ना तो सेल अपने सारी चीजें बना चुका है। अब कह रहा है कि सेल जब प्रोटीन बनाता है तब वो किन किन चीजों को इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, सेल जब बर्थ किया था माइटोसिस के जरिए से, उसके पास अपनी जीन थी, तो उसने अपनी जीन की मदद से पहले प्रोटीन बना के उसने, राइबोसोम इनिशियली सेल में मौजूद होता है, पेरेंट सेल से ही आता है। ठीक है ना, क्योंकि राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। जब तक वो राइबोसोम होगा नहीं तो बेबी बनेगा ही नहीं, यानी कि सेल के अंदर चीजें बनेंगी नहीं। तो इसलिए राइबोसोम ऑलरेडी माइटोसिस सेल का जो नया बेबी होता है उसके अंदर राइबोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पेरेंट की तरफ से आ जाता है। उसी राइबोसोम के अंदर ये काम ट्रांसक्रिप्शन के बेस पे होता है। अच्छा ये पॉइंट पढ़े जरा 1 2 3 4 जल्दी जल्दी। ट्रांसक्रिप्शन जी, डीएनए पैकिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा है? एमआरएनए। ठीक है, 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है? 3 and 4 post transcription mRNA processing, ठीक है, splicing, fiber and poly A tail breakdown by siRNA। क्या बताया इसने? 3 और 4 में क्या कर रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन बनने के बाद क्या निकला? एमआरएनए। एमआरएनए स्प्लिस किया, बाहर निकला 5 कैप एंड पॉली ए टेल ब्रेकडाउन बाय द, ऐसा यानी कि आरएनए के अंदर बता रहा है कि जेनेटिक कोड की सीक्वेंस, इसको छोड़ दीजिए। नंबर 5 में क्या लिख रहा है? ट्रांसलेशन ब्लॉक स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ब्लॉक स्टार यानी कि ब्लॉक्स बना रहा है अपने अपने ट्रांसलेशन के, 3 के ब्लॉक्स बना रहा है। फिर उनकी क्या कर रहा है लास्ट में? 6 and 7 post translation प्रोटीन प्रोसेसिंग, प्रोटीन ठीक है ना, प्रोटीन बनते हैं और फिर प्रोटीन दोबारा टूटते हैं। प्रोटीन बनते हैं, बनने को कहते हैं प्रोसेसिंग, और डिग्रेडेशन, दोबारा ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है ना, ब्रेक डाउन होकर बनते रहते हैं, इस तरह चीजें बनाते रहते हैं। ठीक है जी सर, ये जो टीआरएनए है और जो ये अमीनो एसिड्स के फ्रीली होते हैं साइटोप्लाज्म में सेल के? बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए नाइट्रोजनस बेस्ड है और नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर खाने के जरिए भी जाती है, सांस के जरिए भी जाती है। जो हम सांस के अंदर 78% नाइट्रोजन है ना आपकी, हम कहते हैं जनाब ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कम इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जाके बॉडी बना रही है सारी। ठीक है ना, इसलिए अल्लाह ने 78% नाइट्रोजन रखी है, तो ये बना अंदर जाके बनाती है। अच्छा देखिए ये एक डिटेल डायग्राम है बहुत। ठीक है, ये थोड़ी वाज़ेह नहीं है, मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ। जी कुछ पूछ रही जवेरिया? जी सर, मैं यही पूछ रही थी। अच्छा आप देखिए जी, सर जब डीएनए आरएनए बनाता है तो फिर डीएनए खत्म हो जाता है? नहीं डीएनए खत्म नहीं होता। देखिए डीएनए ने सिंपल क्या किया, खुला है, खुलने के बाद उसको सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस की, जैसे नहीं हमने पढ़ा था डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये रहा आपका सवाल का जवाब, ये रहा आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सामने। ये पिक्चर अब बिल्कुल वैसी है, अब तो समझ में आ रही होगी क्या चीज नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे? जी सर। देखिए डीएनए खुलना शुरू हुआ,
मैंने देखे जब इसने खदीजा ने बहुत अच्छा सवाल किया है, सब समझे जरा इस बात को। ये डीएनए खुलना शुरू हुआ, खुलने के बाद उसने एमआरएनए बनाया, ठीक जी है, ट्रांसक्रिप्शन कर दी, डीएनए दोबारा बंद हो गया, जी डीएनए दोबारा बंद हो गया, खत्म हो गई बन बात। जाए। तो डीएनए ने कुछ भी नहीं अच्छा किया, डीएनए ने अपना कोई पार्ट नहीं दिया, सिर्फ डीएनए खुला और उसके ऊपर जो एक नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस थी, उस नाइट्रोजनस बेस और भी बहुत सारी पड़ी है, उसने सिर्फ एमआरएनए के ऊपर एप्रोप्रिएट नाइट्रोजनस बेसिस दे दी, वो रो बना के बाहर निकल के आ गया। ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब आरएनए प्रोसेस करके ये देखें, ये बाहर निकलना है यहाँ से, आरएनए पॉलीमरेज, देखें ये पूरा एंजाइम है, इतना बड़ा व्हाइट नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है इतना बड़ा जी व्हाइट सर। लिखा हुआ आरएनए Yes, sir, यही नजर आ रहा एंजाइम है जो आप सवाल कर रही थी कि कैसे बनता है, दुआ ने पूछा था। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से आरएनए बनाता है, और ये बनाने के बाद जैसे अच्छा ये स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, इसके स्टार्ट का भी एक कोड है, इसके एंड का भी एक कोड है, जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट का कोड कौन कौन से, एक स्टार्ट का है, 3 स्टॉप का है, तो हम आपको जेनेटिक कोड में पढ़ाएंगे ये चीज। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कुछ 4-5 टॉपिक मिलके कुछ बातें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कभी कभार एक टॉपिक वेरियस एस्पेक्ट्स पे बिखरा हुआ होता है। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज, इस एंजाइम ने ये बना दिया, एक्सॉन बाहर निकल के आ गया, ये पूरा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्री एमआरएनए इंट्रॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन मतलब ये कि ये दो समय ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन एक एमआरएनए में जितनी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज नॉट द सेंट्रल डोगमा, क्योंकि इसके पास पूरे एक किस्म के प्रोटीन बनाने के सारे कोड होता है, तो इस तरह इसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा। और देखिए, अब देखिए कितने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, पर्पल के अंदर न्यूक्लियस और बाहर क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ के बताएं। साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो पता लगा डीएनए बाहर नहीं आता, इसलिए वो एमआरएनए को बना के बाहर भेज देता है। अंडरस्टैंड? जी सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब आ जाइए, ये एमआरएनए कहाँ गया, नीचे, और नीचे सीधा किसके पास जा रहा है, राइबोसोमल सब यूनिट और राइबोसोम, ये मैच्योर राइबोसोम के पास आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा राइबोसोम। ठीक, इस राइबोसोम के अंदर जैसे ही अंदर जा रहा है, देखिए इसने क्या कोड दिया, यू यू यू, ऊपर क्या आ रहा है, A. एंटीकोडन हो गया, यू 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 Yes, कोड है, ए क्या है उसका, एंटीकोड, Codon. ये इसको मिला, देखिए ये इसको मिला, ये रहा राइट हैंड साइड को क्या मिला इसको, यूएई, यूएसी मिला इसको, ये चला Yes, गया sir. यूएसी ढूंढने चला गया। अब फाइंड आउट करने के बाद टीआरएनए अमाइनो एसिड के बाद इसने जाके जो है वो अमाइनो एसिड टीआरएनए, देखिए ये रहा, इसने ये ग्रिप किया। ठीक है, ये ग्रिप करने के बाद दोबारा नीचे लेके आया, और दोबारा नीचे ले जाने के बाद इसने को कहाँ अटैच कर दिया, ये अटैच कर दिया। अब ये फारिग हो गया, ये इधर आ गया, दोबारा ब्लैंक हो गया। ठीक, तो ये जो भी इसका एंटीकोड पकड़ के लेके आया होगा, क्या होगा, जैसे AUG का क्या था, UAC, तो ये UAC वाला पकड़ के यहाँ से लेके आ गया होगा, और डायरेक्ट लाके उसने किसके साथ लगा दिया। अब जैसे पिछले वाले डायग्राम में कलर से प्रोटीन शो किए थे, इसमें किससे शो किए, शेप से। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है तो ये क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ठीक है, इस तरह प्रोटीन बन जाते हैं, और प्रोटीन हमारे पास 3, और देखिए कितने सारे अमाइनो एसिड बिखरे पड़े हैं, ये सारे, ये देखें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, हेक्सागोन, ठीक है ना, ये सब बिखरे पड़े ना, और ये टीआरएनए उनको ढूंढ रहा है, तो टीआरएनए ढूंढ के जाके लगाते हैं इसके ऊपर, और वो तेजी के साथ रच जाता है, तो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन की जितना लॉन्ग प्रोटीन होगा उतना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा। ठीक है, ये सारे डायग्राम, ये डायग्राम भी सेम वही बात बता रही है, डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन। ठीक बेटा, यहाँ बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। Yes, sir. अब मैं सारी चीजें आपको सेंड करता हूँ, महारिज की बात पे भी अमल करते हैं, कुछ एनिमेशन भी लेता हूँ, वो भी आपको सेंड करता हूँ। ठीक है बेटा, सर हमारे पास ये टॉपिक सर ग्रुप में क्वेश्चन किया था। अभी तो यहाँ टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया, ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पे ठीक आंसर है। देता हूँ, व्हाट्सएप में देता हूँ। ठीक है, ओके सर। अब अभी थैंक ये सवाल अब ये है कि हमारे पास जीन एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया, अब जेनेटिक कोड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, याद दिला दीजिएगा पढ़ते वक्त। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।
ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर।